रूहानी तलब द स्पिरिचुअल क्वेस्ट में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का रूहानी संदेश क्या है? वो रूहानी संदेश जिसको सुनकर उस मालिक को मिलने की तलब और भी ज्यादा तेज हो जाए। तो देखते हैं आज का रूहानी संदेश। आज का रूहानी संदेश है माया। माया की गठड़ी कितनी भारी है, ये आज का संदेश। शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें रूहानी तलब द स्पिरिचुअल क्वेस्ट में। जिक्र है कि एक नगर में एक भिखारी था। वो भिखारी एक गठरी लेके घूमता रहता था। उस गठरी पे उसने लिख रखा था माया। बड़े बड़े शब्दों में माया लिख रखा था। जो भी उसे देखता तो कहता ये फकीर पागल है, क्योंकि उसके काम ही कुछ ऐसे थे। जो भी रास्ते में उसको कागज, जब कोई चमकीला कागज मिलता उसको उठाता, बड़े साफ हाथों से उसको तह लगाता, जैसे कोई नोटों की गड्डी को संवारता है। सारे कागजों को तह लगाकर वो अपनी गठरी में जमा कर लेता। रास्ते में जो भी मिलता, कोई चमकदार कागज, पत्थर, उसको उठाता और बड़े प्यार से पोंछता, साफ करता, अपनी गठरी में रख लेता। अब क्या था, रोज रोज ऐसे कागज पत्थर उठाने से उसकी माया की गठरी बहुत भारी हो गई थी। लोग उसको देखते, हंसते कि ये भिखारी, ये फकीर बड़ा अजीब है। जो भी रंगीन कागज मिलते हैं उनको लपेट लपेट के रख लेता है और ऊपर से ये कहता है कि ये तो उसकी सारी पूंजी है, संपत्ति है। जहां भी जाता उस गठरी को उठाए रखता। चलना मुश्किल हो जाता लेकिन वो गठरी छोड़ता नहीं। माया की गठरी उसके साथ ही रहती। सोते जागते, बैठे उठते, रात को भी वो अपनी माया की गठरी कभी छोड़ता ना। लोग उसको पागल कहते, उसके ऊपर हंसते, तो वो फकीर भी उन लोगों के ऊपर हंसता और कहता कि पागल मैं नहीं हूं, पागल तुम हो। अब ये सिलसिला चल रहा था कि उस नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा ने देखा ये फकीर रंगीन कागजों को उठाता है, लपेट कर रख लेता है, इकट्ठा करता है और अपनी गठरी में ऐसे संभालता है जैसे कोई नोट को साफ करके, तह लगा के गड्डी बना के रख लेता है। लोग उस पे हंसते। महात्मा ने जब देखा तो उसने लोगों को समझाया कि ये पागल नहीं है, ये भिखारी भी नहीं है, ये तो पहुंचा हुआ दरवेश है। ये हम सबको संदेश दे रहा है जिसे हम समझ ही नहीं रहे। ये कागज उठाता है, रंगीन कागज, पत्थर अपनी गठरी में रखता है, गठरी को भारी कर लेता है लेकिन छोड़ता नहीं। हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। जो चीज साथ नहीं चलनी, ये माया जो यही रह जानी है, सारा दिन उसी को इकट्ठा करते जाते हैं। उसको इकट्ठा करने में अच्छे और मंदे दोनों तरह के कर्म भी कर देते हैं, लेकिन उस गठरी को छोड़ते नहीं। वो कर्मों की गठरी, वो माया की गठरी भारी हो रही है और एक ना एक दिन वो गठरी यही छोड़ जानी है और साथ जाने हैं हमारे कर्म। तो महात्मा ने समझाया ये माया की गठड़ी, हम भी तो ऐसे ही रोज रोज इसको भारी कर रहे हैं। भगवान ने
जो हमें प्राण दिए हैं, इतना उचित समय दिया है, जो कि अनमोल समय है, उसको हमने ऐसे ही खर्च कर दिया माया की गठड़ी को भारी करने में। सोचते हैं इस माया से हम किले फतेह कर लेंगे, हम महल बना लेंगे, बहुत कुछ साजो सामान जमा कर लेंगे, पर किसके लिए? जाना तो यहीं पे छोड़ के है। इतनी सी बात पूरी जिंदगी समझ नहीं आई। सफर चलता रहा सिर्फ शमशान घाट तक पहुंचने के लिए। साजो सामान इकट्ठा करते रहे सिर्फ यहाँ पर छोड़ जाने के लिए। जो साथ लेके आए थे, जो अनमोल श्वास साथ लेके आए थे, यह बेखर्च कर दिए और सिर्फ कर्मों की गठड़ी लेके उस भगवान के घर में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, ये माया की गठड़ी जो निरंतर भारी हो रही है, कर्मों की गठड़ी जो हम निरंतर उठाए फिर रहे हैं, इतना बोझा जो उठाए भी नहीं उठता, लेकिन उसको छोड़ते भी नहीं। ये दरवेश, ये भिखारी, ये महात्मा ने हमें समझा दिया हम सब की हालत वैसी ही है। तो क्यों ना इस माया की गठड़ी को समझे, इसको निरंतर भारी करने की बजाय हल्का करने की कोशिश करें, उतारने की कोशिश करें। जी हाँ, रूहानी तलब में आज का संदेश इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत जल्द नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।